डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। और ये एनर्जी कलेक्टिव की है। रेजोनेट करे रखिए, नहीं रेजोनेट करे कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिए। और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि करंट एनर्जी नहीं देखनी चाहिए, तो बिल्कुल अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए, करंट एनर्जी मत देखिए। और आप ये बोलते भी हो कि करंट एनर्जी नहीं देखनी चाहिए और देखते भी हो, तो कहीं ना कहीं आप एक डाउटफुल स्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है बहुत तो काउंसलिंग लीजिए, आगे बढ़िए, वहीं पर स्टक मत रहिए और खुद को धोखा मत दीजिए। खुद को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं, और फिर उसी चीज़ को आप दोहराते हो। तो कहीं ना कहीं आप लूप में हो। तो आप फाइनली डिसाइड करो आपको देखनी है कि नहीं देखनी है। अगर नहीं देखनी है तो फाइनल कि हाँ मुझे नहीं देखनी, और अगर देखनी है तो फिर पूरे मन से देखो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को दिल से मन से पूरे होशो हवास के साथ उसके साथ जुड़ते हो ना, तो आपको कुछ उसमें भी सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, और कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी होती है। ठीक है, तो चलिए आपकी मर्जी पर छोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। करंट एनर्जी क्या है? तो यहाँ पर करंट एनर्जी में बहुत पावरफुल एनर्जी है और बहुत कुछ है। ठीक है, और इसीलिए मैं रोज़ नहीं बताती हूँ एनर्जी। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यहाँ अवेकनिंग चल रही है। पहले आपके पार्टनर से ही शुरू करती हूँ। और उनकी एनर्जी में जजमेंट का कार्ड आया है। और जब भी एनर्जी में जजमेंट का कार्ड आता है, चाहे आपकी एनर्जी में आए चाहे आपके पार्टनर की एनर्जी में आए, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर वर्क चल रहा होता है और चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी में जजमेंट का कार्ड आ गया है और वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोल लेवल तक चीज़ों में एक डीप मंथन कर रहे हैं। और यहाँ मंथन करते करते ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या रूड है, या फिर सिर्फ एक ही व्यू से देख रहे हैं, एक ही व्यू से नहीं देख रहे हैं। वो आपके व्यू से भी चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो ज़िंदगी के बारे में, क्या सोच, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, और आपकी क्या पैटर्न है, और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के उनके विचार हो गए हैं। और जब हम इमोशनल भी होते हैं, जब हम बैलेंस भी होते हैं, और जब हम चीज़ों को ईमानदारी से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे इंसान को भी समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हम ऐसे नहीं होते कि अपने ही बारे में सोचे जा रहे हैं, सेल्फिश होके सोचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप बैलेंस स्टेट में होते हो ना, तो चीज़ों को दोनों तरफ से समझने की कोशिश करते हो कि आपको क्या चाहिए और सामने वाले इंसान की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पर्सन जो है ना आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर वो एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी को फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, मैसेज का इंतज़ार है, तो बिल्कुल वो मैसेज करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लाइफ में क्या चाहते हो, और आपकी वैल्यू क्या है, और किन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को करने देना चाहिए, क्या आपको छूट मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। कुछ डीप थिंकिंग यहाँ करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। और इस रिश्ते से वो भाग तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को सोल लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस वे में लेके आना चाहिए, और तभी सब कुछ ठीक होगा। तो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आप
आपको लव वाली एनर्जी है, ठीक है, लविंग एनर्जी है, आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ओके। और आपके साथ आप ये भी कहो कि कंप्लीट फील करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ें है कि इस रिश्ते से बचा नहीं जा सकता, इस रिश्ते से भागा नहीं जा सकता, इस रिश्ते को छोड़ के कहीं जाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को वो समझते हुए जानते हुए आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एक साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और लाइफ को थोड़ा इन्जॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्जॉयमेंट भी है, ओके। तो इन्जॉयमेंट भी है, यहाँ थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी समझ पा रहे हैं कि आप किन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, किन चीज़ों को उनको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनको जाहिर सी बात है कि आपको या आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ के ही आना पड़ेगा जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते हो, ओके, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी हो गई। अब आपकी बताती हूँ। तो देखिए, आप ना अपनी लाइफ में ना कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हो और ये स्ट्रिक्टनेस ऐसी है कि आप समझदारी भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध आप कुछ भी किए जा रहे हो, गुस्से में आप कुछ भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जा रहे हो, नहीं, आप गुस्से में नहीं हो, पूरे होशो हवास में हो आप, ठीक है। पूरे होशो हवास में कुछ अपने लाइफ के स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हो। कोई भी दूसरा पर्सन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आप उसको हावी नहीं होने दोगे। आप उनके मतलब दूसरे पर्सन को उतना ही वैल्यू दोगे जितना देना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद को रख रहे हो, सबसे पहले आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत समझदारी है, बहुत सूझबूझ है और बहुत सी सारी चीज़ों को आप देख पा रहे हो और आपको ये फील हो रहा है कि ठीक है, दूसरों को मुझे एनर्जी देनी है, दूसरों को मुझे रिस्पेक्ट देना है, दूसरों की वैल्यू मुझे करनी, बट सबसे पहले खुद को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप खुद को वैल्यू दे रहे हो और बिल्कुल बैलेंस वे में हो और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेट गो कर रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव थॉट को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो और आप ना लाइफ को यहाँ इन्जॉयमेंट आपका दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हो, आपके अंदर से ना वो फन भी निकल के आ रहा है। आप चाहते हो कि लाइफ को निचोड़ के जी लिया जाए। जैसे कि गन्ने का जूस आप देखना, जब निकाला जाता है तो बार बार जो मशीन में डाला जाता है जिससे रस निकल चुका होता है, उससे भी रस निकाल लिया जाता है। तो बिल्कुल आप ऐसा ही लाइफ को जी लेना चाहते हो कि ये मौका मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आप कुछ क्रिएटिव हो रहे हो, साथ के साथ एंजॉय कर रहे हो, साथ के साथ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हो, साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ लोग जो है आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। आप उन सब को लेट गो करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। यहाँ डेथ का कार्ड आया है आपकी एनर्जी में। तो कुछ लोगों के साथ आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद वो रिश्ता आपसे अलग होना चाहता है, डिटैच होना चाहता है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकते हैं और आपके रिलेशन में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप उन सबको रास्ता दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ बिल्कुल उनको बाहर का रास्ता आप दिखा रहे हो और खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, खुद को वैल्यू दे रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, कुछ चीज़ें खुद के ऊपर लागू कर रहे हो बहुत स्ट्रिक्टली कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। सन की एनर्जी भी आई है। आप बिल्कुल बच्चे की तरह भी हो और बिल्कुल आप चीज़ों को देख पा रहे हो, सब कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहने वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहने वाला है। जो भी करोगे सोच समझ के करोगे, पूरे होशो हवास के साथ करोगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लेजीनेस भी नहीं है, आप लेज़ी भी नहीं हो रहे हो,
ठीक है, बहुत सारा काम भी करने वाले हो आज, एंजॉय भी करोगे, काम भी करोगे, लेट गो भी करोगे। साथ के साथ अपने पर्सन को भी यहाँ आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, उनको भी अपनी लाइफ में एक जगह दे रहे हो। बस ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, बस एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन उसमें डूब नहीं रहे हो।